मेरी कविता शब्दों का 16 श्रृंगार नहीं है और मेरी कविता छंदों की मीठी रसधार नहीं है। मेरी कविता प्यासे भंवरों की गुंजार नहीं है और मेरी कविता सावन की मदहोश बहार नहीं है। मेरी कविता हंसी ठिठोली का व्यापार नहीं है, काव्य मंच की मर्यादा का कारोबार नहीं है। मेरी कविता सामंतों का बंधन हार नहीं है और हंस वेश में जिस्म फरोशी का दरबार नहीं है। मेरी कविता ओज भरी भाषा के द्वार खड़ी है, भूषण दिनकर की ड्योढ़ी पर पहरेदार खड़ी है। मेरी कविता समझौतों की शर्तों से इनकार करेगी, अवरोधों की चट्टानों से टकरा कर टंकार करेगी। मेरी कविता खुददारी से युद्धों को स्वीकार करेगी, कुरुक्षेत्र में कौरव दल के कुल का कुल संहार करेगी। मेरी कविता भ्रष्ट व्यवस्था का प्रतिकार करेगी और मेरी कविता भारत मां की जय जयकार करेगी। जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मेरी कविता वीर शहीदों का बलिदान कहेगी, भारत माता के अंतस का स्वाभिमान कहेगी, विश्व गुरु के सिंहासन का गौरव गान कहेगी और वंदे मातरम के अर्थों में अभ्युत्थान कहेगी। मेरी कविता भोले शंकर का विषपान कहेगी, सागर तट पर कुपित राम का शरसंधान कहेगी, कुरुक्षेत्र के मध्य पार्थ से गीता ज्ञान कहेगी और शब्द शब्द में मेरी कविता हिंदुस्तान कहेगी। क्या बात है योगेंद्र, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा भाई साहब। इस देश को जब जवानों की जरूरत होती है तो सबसे पहला प्रांत राजस्थान होता है जो अपने बेटों की बलि चढ़ाता है, सबसे पहला प्रांत होता है। इसके बावजूद ये जो कश्मीर का नक्शा है, मैं बहुत कम समय के लिए आपके समक्ष हूं लेकिन अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहता हूं। ये कश्मीर का नक्शा हमारा नक्शा नहीं है जो नक्शा देखने में आता है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में है, 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। हमारे पास केवल 46% कश्मीर है, माफ करिएगा, केवल 46% कश्मीर की रक्षा करते करते प्रतिवर्ष लगभग 500 जवानों का बलिदान हो जाता है, 500 जवानों का बलिदान हो जाता है। 1994 के बाद ये आवाज नहीं उठी कि वो पीओके भी हमारा है, उसी पीओके में सारे शिविर चलते हैं। इसलिए मैं मेरी पीड़ा को यहां पहुंचाना चाहता हूं, सुनिएगा। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे यह सदन बताएगा कि अगर आपके समझ में आ गई तो मैं इस कविता को आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो कुछ देर अपनी भूमिका का निर्वहन करने के बाद वहां जाकर बैठूंगा। सुनिएगा। वैसे भी आज हम सब लोग डॉक्टर कुमार विश्वास को सुनने के लिए यहां पर हैं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से। कितने लोग समझेंगे मुझे, इधर के भी लोग बताएं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। कुछ लोगों के समझ में नहीं आया। मैं एक चित्र बनाता हूं, भारत मां का चित्र बनाता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है, लेकिन मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष का जवाब सुनिएगा। वृक्ष ने कहा, कुल्हाड़ी, अरे मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्या तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, ये मेरे कुल की, मेरे वंश की औलाद है। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए 2 मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है और खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह योगेंद्र, निश्चित रूप से धन्य कर दिया आपने। इसलिए नोखा आया हूं। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में।
क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया? कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिक पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। आजादी की तस्वीरों में, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। इस पंक्ति की लाज रख लेना यार। इस पंक्ति का रिस्पॉन्स मुझे ऐसा मिलना चाहिए कि मुझे लगे कि यार ये जो लोग बैठे हैं ना, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ लोग हैं, और इनके भीतर भी उतना ही मान सम्मान, उतना ही प्यार है उस पीओके के लिए। निवेदन करता हूं, वरना हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम। कृष्णचंद्र ने वैश्य कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव के खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से, जलियांवाला बाग सरी के बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, 1 सदी के कालखंड ने बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। सबको पता नहीं लगा, 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। सरकारों ने कुछ नहीं किया तो उनकी मां अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठ गई। पत्रकार समाज के एक जागरूक पत्रकार ने जाकर पूछा, मां जब तुमने बेटे के प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, फिर क्या आवश्यकता तुम उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रुकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। 2 बार दोनों सदनों में सर्वसम्मत प्रस्ताव हैं, एक भी मत विरुद्ध नहीं पड़ा है, विरोध में नहीं था कि हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्य वंश की तरनाई में, सूर्य वंश की तरनाई में जागी जबर जवानी है, अरे समझौतों में हार गए, वो धरती वापस लानी है। ये 2 पंक्तियों पर फिर मुझे आशीर्वाद देना। काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, काश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है, और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। यार ये कविता मैं इसलिए बोलता हूं, कोई कविता वविता नहीं है, ये मैं इसलिए बोलता हूं कि शायद इस देश की जनता में जागरूकता आएगी, एक दिन आपकी आवाज उठेगी, आपकी मुट्ठियां उठेगी और ऐसी जयकार होगी
कि देश को भारत माता का मस्तक पूरा करने का अवसर मिल जाएगा, वो कश्मीर भी हमारे पास होगा। बस इस मानसिकता से कविता पढ़ रहा हूं। वरना जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। असंभव से असंभव काम हुए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि यह काम भी होगा, यह काम भी होगा। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। कलुष कृत्य के विषित वृक्ष को त्वरित उखाड़ दिया हमने, 7 दशक से जमी गर्द को पल में झाड़ दिया हमने। अरे वक्ष वक्ष में अमर तिरंगा झंडा गाड़ दिया हमने, और दफा 370 वाला पन्ना फाड़ दिया हमने। क्या बात है योगेंद्र, बोलिए ना एक बार, भारत माता की। मुट्ठियां भींच के आकाश को छेदने की ताकत पैदा करिए 9 करोड़ कोशिकाओं में, और फिर बोलिए भारत माता की, भारत माता की। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। पंक्ति पढ़ रहा हूं। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। गलतियां हमारी साहब, अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता। मैं राजकीय विद्यालय जाता हूं तो सामने जगदीश बिश्नोई जी की प्रतिमा को खड़ी देखता हूं। कारण बताता हूं, सुनिए, ताली की बात नहीं, कारण बताता हूं गलतियां क्या है, ये प्रतिमाएं क्यों लगी हैं, मैं बता देता हूं। अगर सियासी रंग न होता संविधान की वर्दी पर तो आतंकी घटनाओं को कोई नादान नहीं करता, और सही वक्त पर सरेआम अफजल को फांसी दी होती तो मुंबई में घनघोर धमाके वो शैतान नहीं करता। एक शीश के बदले में कम हाथ उठे, एक शीश के बदले में यदि 10 हमने काटे होते तो रणवीरों का वतन व्यर्थ में फिर बलिदान नहीं करता, और 2-4 दरिंदों की फांसी यदि लाल किले पर हो जाती तो भारत में घुसने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं करता। तब 4 पंक्तियां जिम्मेदारी से पढ़ना चाहता हूं। एक भी हाथ खामोश रहा, मैं डॉक्टर कुमार विश्वास के समक्ष प्रतिज्ञा धारण करता हूं, एक भी हाथ खामोश रहा इधर उधर कहीं भी, तो आज के बाद किसी मंच पर इन 4 पंक्तियों का पाठ नहीं करूंगा। लेकिन भीलवाड़ा से आया हूं, अगर आपका मन करे तो ऐसा आशीर्वाद देना कि अगले 10 कार्यक्रम तक यह कहना पड़े कि नोखा की ऊर्जा लेकर आया हूं, इसलिए कविता पाठ कर रहा हूं। सुनिएगा, पंक्तियां सुनिएगा। स्वागत है योगेंद्र। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। हाँ, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, अरे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है, देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर। तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको
प्राणों से भी प्यारा है। बहुत अच्छे योगेंद्र, वाह।